हालेलुया। अजीजों, आज 4 मई 2026 शाम की इबादत में, इससे पहले मैं तिलावत कलाम पाक करूं, एक छोटा सा कोर्स गाना चाहता हूं। हालेलुया। कर जाहिर हम पर कलाम की बड़ी बड़ी बातें, कर जाहिर हम पर खुदा बाप यसु मसीह की तह की बातें। पाकरुआ पाकरुआ पाकरुआ, कलाम सिखा कलाम सिखा कलाम सिखा। हालेलुया। अजीजों, आज की रूहानी रोटी के लिए आइए मेरे साथ देखिए ज़बूर 18, Psalm 18। आपने अपनी बाइबल मुकद्दस में से देखिए, यूं लिखा है कलाम पाक में, मीर मुगन्नी के लिए खुदावंद यसु मसीह के बंदा दाऊद का मजमूर। इस गीत के अल्फाज उसने खुदावंद यसु मसीह से उस रोज के जब खुदावंद यसु मसीह ने उसे उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से बचाया। चुनाचा उसने कहा, ऐ खुदावंद यसु मसीह, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। खुदावंद यसु मसीह मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा बाप, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद यसु मसीह को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद यसु मसीह को पुकारा और अपने खुदा बाप यसु मसीह से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया। उसके पांवों तले गहरी तारीकी थी। वो करूबी पर सवार होकर उड़ा, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजुओं पर उड़ा। उसने जुल्मत यानी अबर की तारीकी और आसमान के दिलदार बादलों को अपने चौगिर्द, अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उसके हजूरी की झलक से उसके दिलदार बादल फट गए, ओले और अंगारे, और खुदावंद यसु मसीह आसमान में गरजा। हक ताला यानी यसु मसीह ने अपनी आवाज सुनाई। ओले और अंगारे, उसने अपने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, बल्कि ताबड़ तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब तेरी डांट से, ऐ खुदावंद यसु मसीह, तेरे नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार हुई। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोर और दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद यसु मसीह मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद यसु मसीह ने मेरी रास्ते के मुआफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद यसु मसीह की राहों पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा बाप से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आईन से बरगश्ता ना हुआ। मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपने को अपनी बदकारी से बाज रखा। खुदा ने मुझे रास्ते के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल, नेकोकार के साथ नेक होगा और काचराव के साथ टेढ़ा, क्योंकि तू मुसीबत ज़दा लोगों को बचाएगा लेकिन मगरूरों की आंखों को नीचा करेगा, इसलिए कि तू मेरा चिराग को रोशन करेगा। खुदावंद यसु मसीह मेरा खुदा बाप मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा, क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूं और अपने खुदा बाप यसु मसीह की बदौलत दीवार फांद जाता हूं। लेकिन
खुदा बाप यीशु मसीह की राह कामिल है। खुदावंद यीशु मसीह का कलाम ताया हुआ है। वो उन सब किस्से पर जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सिवा और कौन खुदा है, और हमारे खुदा बाप यीशु मसीह को छोड़कर और कौन चट्टान है। खुदा बाप यीशु मसीह ही मुझे कुव्वत से कमरबस्ता करता है और मेरी राह को कामिल करता है। वही मेरे पांव हरनियों कैसे बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में कायम करता है। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, यहां तक कि मेरे बाजू पीतल की कमान को झुका देते हैं। तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैं अपने दुश्मनों का पीछे करके उनको जालूंगा और जब तक वो फना ना हो जाएं वापस नहीं आऊंगा। मैं उनको ऐसा छेदूंगा कि वो उठ ना सकेंगे, वो मेरे पांवों के नीचे गिर पड़ेंगे, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमरबस्ता किया और मेरे मुखालफियों को मेरे सामने जेर किया। तूने मेरे दुश्मनों की पुश्त मेरी तरफ फेर दी ताकि मैं अपनी अदावत रखने वालों को काट डालूं। उन्होंने दुहाई दी पर कोई ना था जो बचाए। खुदावंद यीशु मसीह को भी पुकारा पर उसने उनको जवाब ना दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानद कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ की तरह निकाल फेंका। तूने मुझे कौम के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे कौमों का सरदार बनाया है। जिस कौम से मैं वाकिफ भी नहीं वो मेरी मुती होगी। मेरा नाम सुनते ही वो मेरी फरमाबरदारी करेंगे। परदेसी मेरे ताबे हो जाएंगे। परदेसी मुरझा जाएंगे और अपने करों से थरथराते हुए निकलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है। मेरी चट्टान यीशु मसीह मुबारक हो और मेरा निजात देने वाला खुदा बाप यीशु मसीह मुमताज हो। वही खुदा बाप जो मेरा इंतकाम लेता है और उम्मतों को मेरे सामने जेर करता है। वो मुझे मेरे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि तू मुझे मेरे मुखालफों पर सरफराज करता है। तू मुझे तुंदखू आदमी से रिहाई देता है। इसलिए आए खुदा यीशु मसीह, मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूंगा और अपने बादशाह को बड़ी निजात अनायत करता है और अपने ममसूब दाऊद और उसकी नस्ल पर हमेशा शफकत रखता है। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजों हम सब के लिए बायस से बरकत हो और हम कलीसिया मिलकर कह सकते हैं, आए खुदावंद यीशु मसीह आपका शुक्र हो। आमीन 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 हालेलुया। अजीजों, आज की रूहानी बरकत जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम से लेने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी सिपर है। खुदावंद यीशु मसीह मेरी सिपर है। हालेलुया। सिपर अजीजों शील्ड को कहते हैं। इंग्लिश में शील्ड को सिपर कहा गया है। हमने देखा मुकद्दस दाऊद दुश्मनों के अंदर घिर गया, मुसीबतों में घिरा हुआ है। बहुत रूहानी तौर पर उन्होंने कहा कि पानी की अथाह दिखाई देने लगी है, यानी मुसीबत का जो पानी है, मुश्किलात का जो पानी है, उसके अंदर वो गर्क हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी सिपर है। ना सिर्फ सिपर बल्कि निजात की सिपर भी है। एक ईमानदार अजीजों किस तरह से इस सिपर को हासिल करेगा? हालेलुया। अगर आप मेरे साथ इफ्सियों का खत और उसके 6 बाब की स्टडी करें और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में जोरावर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर रहते हैं। तुम्हारी जंग
तारीकी के हाकिमों, इब्लीस की उन कुव्वतों के खिलाफ है जो आसमानी मुकामों पर रहते हैं। इसलिए खुदा बाप यीशु मसीह के सब हथियार ले लो ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको और कायम रह सको। इब्लीस का मुकाबला कर सको और कायम रह सको। इसलिए खुदा बाप यीशु मसीह के सब हथियार ले लो। बस सच्चाई से कमर कसकर, पहला हथियार, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के ऊपर और पांव में सुलह की तैयारी के जूते, बस सच्चाई से कमर कसकर, रास्तबाजी का बिक्त लगाकर, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के ऊपर ईमान की सिपर लगा करके, जिससे तुम इब्लीस के सब जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकते हो। ईमान की सिपर, खुदावंद का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह का कलाम ताया हुआ है, वो उन सब के सिपर है जो उस पर भरोसा रखते हैं। दाऊद का भरोसा खुदावंद पर है। वो कहते हैं मुबारक है वो शख्स जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है। मुबारक है वो जिसका तवक्कुल खुदावंद यीशु मसीह पर है। लेकिन मलऊन है वो जो इंसान को अपना बाजू जानता है। उसकी हालत उस रत्मा की मानद है जो बेअबान में लगाया गया और भुलाई को ना देखेगा। ईमान की सिपर, क्योंकि एक ईमानदार हर वक्त हालत जंग में है। इब्लीसी कुव्वतें उसका पीछा करती हैं। मसीह ने, यीशु मसीह ने अजीजों 40 दिन 40 रात का रोजा रखा, फाका किया और आजमाने वाला उसके पास आ गया और उसको जंगल में, लिखा रूह आजमाने के लिए उसको जंगल में ले गया ताकि वहां पर इब्लीस से आजमाया जाए। और लिखा है आखिर को उसे भूख लगी, आजमाने वाला आया, उसने कहा तेरे लिए लिखा है। आज भी अजीजों ये शैतान इब्लीस जो बाइबल को जानता है, बाइबल का प्रोफेसर है, वो कलाम लेकर मेरे और आपके पास आएगा। लेकिन अगर रूह कुद्दस के वसीले से हमारे पास पूरे कलाम की बरकत ना हुई तो वो हमें ज़ेर कर देगा, वो हम पर हावी हो जाएगा। जब यीशु मसीह से वो डायलॉग करता है और कहता है कि तेरे लिए ये लिखा है, अगर तू कहे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं तो ये रोटियां बन जाएंगी, तो क्या यीशु मसीह ने उनकी बात मानी? उन्होंने कहा यह भी लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा बाप यीशु मसीह के मुंह से निकलती है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। यह मुकद्दस मत्ती के इंजील उसके 5वें बाब में लिखा है, लिखा वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास है और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। हमारी भूख और प्यास रास्तबाजी का कलाम होना चाहिए, मलके सैनिक का कलाम होना चाहिए। वो सादिक को कभी भूखा नहीं सोने देता। अजीजों, मैं बच्चा सा हूं बुढ़ा हां पर नस्ल सादिक दी ना कदी वेखी है लाचार ते टुकर मंगदी भी, पर मोमना नु कणक नाल रजाउंदा खुदा ते चट्टान विचों शहद भी खिलाउंदा जरूर है। हालेलुया। हाले उसने अपने शागिर्दों से कहा है, उनको तुम पहले मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। मत्ती की उसका 6वां बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, तो दुनिया की सारी चीजें तुम मिल जाएगी। तुम फिक्र ना करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां पर रहोगे। परिंदों को देखो, उनके घोंसलों को देखो, उनको देखो ना बोते ना करते हो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिला। तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से ज्यादा है, इन परिंदों से ज्यादा है। फिर दूसरी आजमाइश लेकर आकर जब मसीह ने उसकी बात नहीं मानी बल्कि उसको और कलाम, तो फिर एक और आजमाइश लाता है। याद रखें ईमानदार के साथ भी ऐसा ही होता है। कंपैरिजन कीजिए, जब वो यीशु मसीह के पास आ सकता है तो क्या अजीजों आएगा किसके पास? कौन सी कलीसिया है अजीजों जिसको वो सताएगा?
क्या ये कैथोलिक है? क्या ये प्रोटेस्टेंट है? क्या ये पेंटिकॉस्टल है? क्या ये ऑर्थोडॉक्स है? क्या ये सल्वेशन आर्मी है? क्या ये प्रेस्बिटेरियन है? क्या ये मेथोडिस्ट है? क्या ये कोई और है? ये सरगर्म कलीसिया के पास आएगा, क्योंकि उसको नीम गर्म और सर्द कलीसिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानता है कि ये मेरी ही कलीसिया है। याद रखें, नीम गर्म की अदालत होगी और सर्द का भी यही हाल होगा। लेकिन जो रूह के मस्सा में हैं, जो रूह कुदस के वसीले से जी रहे हैं, उनकी एड़ी पर वो काटेगा और वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचलेंगे। कलाम लेकर आया है, कलाम से जवाब मिल गया। दूसरी आजमाइश लाता है, कहता है अगर तू मुझे गिरकर सिजदा कर दे तो ये दुनिया की सारी जो शान शौकत ये मैं तुझे दे दूंगा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा यानी यीशु मसीह ही को सिजदा कर। हालेलुया। यीशु मसीह के कलाम के सामने झुके रहे चीजों। सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। और फिर तीसरी आजमाइश चलाता है कि अगर तू हैकल के कुंगरे से अपने आप को नीचे गिरा देगा तो फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा। अब वो जमीन पर बेटे की सूरत में अजीजों, बेटे की सूरत में है, ज़बा के हुए बर्रे की सूरत में आप देख सकते हैं, और वो आदमजात की सूरत में है। और अब उन्होंने जरूर ये कहा है खुदावंद, और खुदावंद कौन है? वो खुद ही है। हालेलुया। कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मैं क्यों आजमाइश करूं? हालेलुया। इसलिए अजीजों, खुदावंद का पाक रूह मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप ईमान में मजबूत हो जाएं, ईमान की सिपर ले लें, जिससे तुम अबलीस के सारे जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकते हो। मुकद्दस दाऊद ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं उसमें सबने उसमें फतह पाई है। वो कहते हैं तूने मेरे पांव को तू हरने कैसे बना देता है, मेरे पांव को मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। मैं उनसे डरने का नहीं जो मेरी मुखालफत में आते हैं। तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पांव नहीं फिसले। मैं तेरे हजूर कामिल भी रहा हूं। कामिल के साथ तू कामिल होगा और नेकोकार के साथ नेक होगा। आइए अजीजों, ईमान की सुपर लेकर अबलीस का मुकाबला कीजिए, क्योंकि आज भी अबलीस एक ईमानदार जो है वो हालत जंग में है, एक हकीकी मसीही हालत जंग में है, एक सरगर्म कलीसिया का बंदा है वो हालत जंग में है। और वो रूह कुदस के वसीले से इस जंग को जीतेगा और अबलीस को शिकस्त फाश देता है और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है और आगे ही बढ़ता जाता है। और एक जोर थी, जोर तक वादे जांदे ते घर पहुंच जांदे, खुदावंद खुदा है। हमारी मंजिल नया यरूशलेम जो आसमान पर है वहां पर है। हालेलुया। हमारी मंजिल यूरोप नहीं, हमारी मंजिल अफ्रीका नहीं, अमेरिका नहीं या कोई और नहीं है, बल्कि वो नया यरूशलेम जो आसमान पर है, हमने उसमें जाना है और उसमें कामिल लोग जाएंगे, रास्तबाज लोग जाएंगे, हालेलुया, सरगर्म कलीसिया के लोग जाएंगे, और जो रूह के मस्सा में है वो जाएंगे। अजीजों, जो रूह कुदस के वसीले से चलते हैं, जिसका चलना मसीह, जिनका उठना मसीह, जिनका बैठना मसीह, जो ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट चल रहे हैं। हालेलुया। और वो नूर में चलते जा रहे हैं, चलते चलते नूर में यस्सु के साथ, नूरों के बाप के साथ। हालेलुया। वो नूर है। हालेलुया। और वो हमें भी नूर बनाकर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, शागिर्दों तुम दुनिया के नूर हो, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देख तुम्हारे बाप की, आसमानी बाप की जो आसमान पर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसकी पुस्ताइश करें, उसकी प्रस्तुति करें। हालेलुया। उसकी बंदगी करें। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में जोरावर बन जाओ
और खुदावंद के सब हथियार ले लो ताकि तुम इब्लीस का मुकाबला कर सको और कायम रह सको, क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर रहती। इसलिए खुदा के सब हथियार ले लो, बस कलाम के ताबे हो जाओ, बस कलाम के ताबे हो जाओ, बस रूह कुदस की ताबेदारी में चलो। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। यही वो बिब्लिकल फ्रेज है जो खुदावंद के रूह ने मुझे सिखाई है और ये मेरे दिल की तख्ती पर लिखी हुई है। मैं हर रोज खुदावंद से मिन्नत करता हूं, हर रोज उससे बरकत लेता हूं, हर रोज उससे कुव्वत लेता हूं, हर रोज आसमानी खाना खाता हूं, हर रोज आसमानी पानी पीता हूं, हर रोज आसमानी दूध लेता हूं, आसमानी गोश्त खाता हूं ताकि उसको लेकर के आगे बढ़ सकूं। और इस तरह आप जो मेरे बहन भाई हैं और फेसबुक फैमिली, हालेलुया, खुदावंद उनको भी बरकत दे और हम सब ईमान की सिप पर लेकर ताकि इब्लीस के जलते हुए तीरों को बचा सके। हालेलुया, खुदा उनका पाकुर हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। हालेलुया। हमारे साथ हमारी प्यारी बेटी साहिर है। जी प्यारे बेटे, आपने देखा कि मैंने एक नए अंदाज से कलाम पाक की तिलावत की है। जो पुराने बहन भाई मेरे साथ, उनको पता है हमने क्यों ऐसा किया। इसलिए कि बाइबल मुकद्दस में यह लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों का खत उसका 8वां बाब है और उसकी 4 और 6 आयत में लिखा हुआ है, इस जमीन पर और आसमान पर बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद हैं और हमारे लिए एक ही खुदा है और वो बाप है, और एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है। एक ही खुदावंद है, वो यीशु मसीह है जिसके वसीले से सारी कायनात बनी है। हालेलुया। और ज़बूर 100 उसके 3 आयत में लिखा है, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है, यानी खुदावंद जो है वो यीशु मसीह है और यही खुदा बाप है। अगर आप इस तरह से इस कलाम को पढ़ेंगे तो ये मसला तसलीस अजीजों पढ़ने से भी हल हो जाएगा। आपको अजीजों किसी और किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां पर इधर था अजीजों हक ताला का मतलब ये ऑलमाइटी गॉड है। तो मैंने उसको भी यीशु मसीह कहा था। अगर आप इसको सुन लेंगे फेसबुक पर तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इसकी रीडिंग की है। तो खुदावंद का पाकरू जहां पर जहां लफ्ज यहोवा आएगा, यहोवा भी यीशु मसीह है। मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। और जो कुछ हमें किताब मुकद्दस में सीखा है उसको उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। खुदा उनका पाकुर हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। फेसबुक फैमिली, हालेलुया, मैं आप सबके लिए बरकत की दुआ करता हूं, फेसबुक वाले फैमिली के लिए भी। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, खुदा यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन।